नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में 13 दिसंबर को ही बीपीएससी की 17वीं परीक्षा के दौरान क्या गड़बड़ियां हुई थी। इन गड़बड़ियों को लेकर सियासत गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार छात्रों के बारे में बता रहे हैं और गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक रिपोर्ट दी है बिहार लोक सेवा आयोग को और इस रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को जो पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हुई थी, उस दौरान करीब 11,500 परीक्षार्थी वहां पे मौजूद थे और इस दौरान कुछ कमरों में ये कुछ छात्रों की शिकायत थी कि उन्हें पेपर लेट से मिले थे। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई थी। बाद में हंगामा हुआ और इस दौरान एक सेंटर के सुपरिटेंडेंट की हार्ट अटैक से मौत भी हुई थी। इन पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी पटना ने एक रिपोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग को दी है और इस बिहार लोक सेवा आयोग अब इस रिपोर्ट के आधार पर अभी बैठक कर रहा है। हो सकता है शाम तक कोई नतीजे सामने आएंगे। चर्चा दो बात की है, पहली तो कि पेपर पूरे बिहार में लीक हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरी जो इस बैठक से नतीजे निकलेंगे कि बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर जो हंगामा हुआ था, उसके बाद क्या ये परीक्षा कैंसिल की जाएगी या फिर उसमें जो दोषी छात्र हैं जिनके सीसीटीवी फुटेज आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसी बात को लेकर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पैनल में जो जुड़े मेहमान हैं उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। इसमें प्रीति शेखर है, बीजेपी की प्रवक्ता है। प्रमोद सिन्हा जी हैं, वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मोहन कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सौरभ कुमार छात्र नेता यहाँ मौजूद हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल नमस्कार। सबसे पहला मामला हम सौरभ आपसे ये करते हैं कि जो उस दिन 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, आप लोगों ने कहा गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरे बिहार से सिर्फ बापू सभागार के परीक्षा केंद्र पर जो हंगामा हुआ था उसके बारे में ही बिहार लोक सेवा आयोग नोटिस दे रहा है। बाकी कहीं और गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हो रही है। आज पुलिस मुख्यालय में एडीजी ईओयू और पुलिस के विभाग के जो एडीजी हेडक्वार्टर हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने भी कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ क्या नकेल कसी जा रही है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन बीपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ था, इस मामले में उनका भी साफ तौर पे कहना है कि कहीं से कोई पेपर लीक की सूचना नहीं आई थी। सिर्फ बापू सभागार में जो हुआ था उसको लेकर जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है, अब बिहार लोक सेवा आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। आपको क्या कहना है इसमें? सबसे पहले धन्यवाद अमिताभ भैया। जो बात आपके द्वारा या कई टीवी चैनलों के द्वारा उठाया जा रहा है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा के दौरान मैं भी परीक्षार्थी था और मेरा सेंटर जो है हाजीपुर में था। तो परीक्षा देकर जब हम बाहर निकले तो कई चैनलों के हम लोगों ने मोबाइल खोला तो देखा कि कई चीजें जो है वो सामने आ रही है। पटना के बापू जो सभागार परिसर है, वहां लगभग 12,000 परीक्षार्थी है। इसको समझने वाली बात है। ओवरऑल चीज तो कई चीजें तो अब सामने आ ही गई है। 12,000 परीक्षार्थी और उसमें से भी कई छात्रों का भी मेरे पास फोन आया हुआ है कि भैया जो क्या करना है, क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही है। हम लोगों को क्वेश्चन मिला ही नहीं है। पूरे बिंदुओं की जांच की जा रही है कि जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन ने उसी दिन शाम में मीडिया से बात भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 5,000 6,000 लोग जो परीक्षा दिए हैं और कुछ लोग लगभग 100 से 200 लोग जो हैं वो परीक्षा को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। उपद्रवी तत्व हैं जो उसमें इंटर कर गए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर 11:55 पर हम लोगों को भी क्वेश्चन बुकलेट, ओएमआर सीट सब कुछ मिला, क्योंकि 12 बजे से परीक्षा शुरू हुई थी और 2 बजे तक देना है परीक्षा। 12:30 बजे तक अगर प्रश्न पत्र किन्हीं को मिला है और किन्हीं को नहीं मिला है, जैसा कि छात्र ही आरोप लगा रहे हैं कि हमको 12:30 बजे तक नहीं मिला और किसी दूसरे कमरों में उनको पहले ही प्रश्न पत्र दिया गया 12 बजे और उनको बताया जा रहा था, गेट को बंद किया गया था। सारी चीजें बिल्कुल सामने आ गई है और पटना पुलिस प्रशासन द्वारा जो किया गया, जिलाधिकारी महोदय छात्र के हंगामे के बाद उनको थप्पड़ भी चलाते दिख रहे हैं और कई चीजें सामने आ रही है। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि आखिर जब एक एक परीक्षा केंद्र पर पता है कि सब रूम में, अगर मेरे सेंटर पर मेरे रूम में 40 लोग बैठे हैं तो 40 ही प्रश्न पत्र आएंगे। पूरे परीक्षा केंद्र पे 400 लोग हैं तो 400 प्रश्न पत्र ही आएंगे। तो क्या 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं मिलना, किसी दूसरे लोगों को मिलना, क्या संकेत नहीं करता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जो है उसके अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर चल रही थी?
पटना पुलिस क्या रिपोर्ट सौंपती है उस बात से हम इनका, पटना पुलिस तो काफी कुछ कह रही है कि ये हो गया वो हो गया। हम तो जांच की बिंदु पर हम तो कहते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर लेती, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर नहीं, चल क्या रहा था। सौरभ, यहाँ आपको हम रोकना चाहेंगे। हमने पटना डीएम की पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। उस रिपोर्ट में तमाम बिंदु जो आप उठा रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं के बारे में उसमें कहा गया, उसमें यह माना गया है कि चूंकि इस बार बड़े पैमाने पर पहली बार वहां इस तरह की परीक्षा आयोजित की गई थी, इसलिए पदाधिकारियों की कमी हुई थी। दूसरी बात कि एक कमरे में एक 288 स्टूडेंट बैठे थे, लेकिन पहले 192 का वहां पे जो सीलबंद पैकेट आया था उसमें 192 प्रश्न पत्र थे। इस वजह से एक कमरे से दूसरे कमरे तीसरे कमरे में कलेक्ट करने में टाइम लगा था, और साथ में जो जिन कमरों में लेट से मिला था उन्हें समय भी दिया गया था कि आप इतना एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज जो है उसके दिए गए हैं, जो जारी किए गए हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 15 से 20 लड़के हैं जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, पैकेट छीन रहे हैं, पैकेट बाहर फेंक रहे हैं। खैर, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अब इसमें प्रीति शेखर जी हैं। प्रीति शेखर जी, क्या होना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट के जो आरोप है वो अपनी जगह पे है, प्रशासन ने अपनी जो कार्रवाई की अपनी जगह पे है, और जो रिपोर्ट गई है डीएम पे काफी कुछ करता, और सीधे तौर पे जो उसमें उल्लेखित है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षार्थी के रूप में सेंटर में गए थे और उसके बाद उन लोगों ने वहां अराजकता फैलाई है। खास बात यह भी है कि जब गेट पर इतनी सघन तलाशी ली जाती है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं, तो आखिर मोबाइल कहाँ से उनके पास आया और उसके वीडियो कैसे उन्होंने बना के उसे जो वायरल किया, अंदर की जो तस्वीरें थी। तो आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण? अमिताभ जी, जैसा कि डीएम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और जो प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होता है और जो सारी बातें सामने आई है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कुछ लोग, जिनको कि मुझे लगता है कि सही मायने में वो अभ्यर्थी थे अथवा नहीं, उनकी तैयारी थी अथवा नहीं, या उनकी मंशा क्या रही थी, इस पर मुझे संदेह है। ऐसे लोगों ने पूरे इस सिस्टम को बाधित करने का प्रयास किया। दूसरी बात, प्रशासनिक स्तर पर जो कमी रह गई उसके कारण से, या कुछ चंद लोगों के कारण, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में विद्यार्थी की परीक्षा प्रभावित हुई है, तो इस पर सरकार इस ओर भी विचार कर रही है कि अगर ज्यादा उपद्रवी भले ही 10-15 या 100-200 की संख्या में हो, लेकिन यदि उससे ज्यादा संख्या में यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से वो चूक हो गए, दूसरों के कारण, दूसरों की गलती के कारण अगर उनसे कहीं परीक्षा वो देने से वंचित रह गए, तो उनके साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होना चाहिए। इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे ही घटनाक्रम में जिस प्रकार से एक माहौल बनाया गया, चाहे कुछ चंद विद्यार्थियों के द्वारा या फिर जो विपक्षी दल है उनके नेताओं के द्वारा, वो उचित नहीं है। कोई भी व्यवस्था बनती है तो सही तरीके से संचालन के लिए बनती है, पारदर्शी तरीके से संपादित हो इसके लिए बनती है। पिछले दिनों जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर सरकार ने और बीपीएससी ने सख्ती से कदम उठाया है, और इस बार की जो प्रक्रिया थी उसमें स्पष्ट तौर पर बीपीएससी के द्वारा कहा गया कि हम लोग एक ही दिन एक ही पाली में परीक्षा लेंगे, जिसको लेकर भी पूर्व में कई भ्रांतियां फैलाई गई कि इसमें जो है ना, मतलब अलग तरीके से परीक्षा होगी, अलग अलग सेट होगा, अलग अलग उस तरीके की बात कही गई, तो वो झूठा साबित हुआ। तो जब खुद बीपीएससी जब सही मायने में अच्छे ढंग से परीक्षा कंडक्ट कराने की कोशिश कर रही है, तो उसमें किसी भी शरारती तत्व को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। आप जो सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप जो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, उसमें भी स्पष्ट तौर पर प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग ही आकर पूरी अराजक की स्थिति फैला रहे हैं। बाकी लोग परीक्षा देने में थे, लेकिन कुछ लोगों ने आकर इस घटना को ये किया कि पूरी अराजक की स्थिति फैल गई। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन अपनी जांच करे, और आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जिस माध्यम से जो सूचना आ रही है, उसके तहत यह निश्चित तौर पर जिला पदाधिकारी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर जो भी संलिप्त है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरा एक मानवीय पहलू यह भी है कि उस कारण से किसी का की परीक्षा, यदि अन्य और भी लोग प्रभावित हुए हैं, तो उस पर सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी, सहानुभूति पूर्वक इस पर एक आम राय बनाने का प्रयास हो रहा है। जी मोहन जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, क्या लगता है कि ये जो पूरा 13 तारीख को जो हंगामा हुआ था, आपको देखने से प्रतीत हो रहा है कि पूरी तरीके से सुनियोजित थी? देखिए अमिताभ जी, अगर यूं कहा जाए तो ये पटना का बापू परीक्षा केंद्र जो है अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि वहाँ एक साथ भारी संख्या में परीक्षार्थियों के बैठने की
और परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में अगर कहा जाए, चूंकि केंद्राधीक्षक जो है पटना जिला प्रशासन थे और वरीय उप समाहर्ता जो है वहाँ केंद्राधीक्षक के रूप में थे, तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था की कमी तो वहाँ स्पष्ट देखी गई है कि जब एग्जाम शुरू हो गया, गेट बंद हो गया, उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्व अंदर प्रवेश कर गए हैं, जैसा कि जिलाधिकारी ने अपने रिपोर्ट में कहा भी है, केंद्राधीक्षक ने भी सपोर्ट किया है, हालांकि बीपीएससी इसका अवलोकन कर रहा है। तो ये तो है। सबसे बड़ी बात यह है अमिताभ जी कि उस केंद्र से, उस परीक्षा केंद्र से आज भी अगर देखा जाए बीपीएससी के रिपोर्ट के अनुसार तो 41% ओएमआर सीट जो है रिटर्न नहीं हुए हैं। तो निश्चित तौर पर 11,000 12,000 अगर परीक्षार्थी वहां परीक्षा दे रहे हैं और उसमें से 40% लोगों का ओएमआर सीट रिटर्न नहीं होता है, तो यह तो विषय है, जो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। इस पर बैठक भी हो रही है, उम्मीद है शाम तक कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ईओयू ने भी चिन्हित किया है कि इस बीपीएससी परीक्षा के बारे में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई है, जैसा कि प्रीति शेखर जी ने भी कहा है, भ्रांतियां फैलाई गई है, उसको भी चिन्हित किया जा रहा है, जो असामाजिक तत्व हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है ईओयू के हवाले से, उसमें करीब करीब तीन कोचिंग सेंटर को भी जो है चिन्हित किया गया है, जिनके स्तर से यह भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तो ये सारा जांच का विषय है। रही बात की केंद्र की, परीक्षा केंद्र की, तो परीक्षा केंद्र की विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी तो जिला प्रशासन को थी। अगर वह समय रहते जिलाधिकारी चेत गए होते तो शायद असामाजिक तत्व जो है उस परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाते। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही कमियां रही है कि परीक्षा केंद्र के अंदर का विजुअल भी जो है पब्लिक डोमेन में आ गया और स्पष्ट हो रहा है कि हाँ, लेकिन तब तो है कि सिर्फ जो है चंद, अगर देखा जाए 40%, 5,000 6,000 विद्यार्थियों के लिए 5 लाख विद्यार्थियों को तो दांव पर नहीं लगाया सकता है। ईओयू इस पर जो है गंभीरता से निर्णय लेगा और उसकी बैठक चल रही है। बिल्कुल ठीक है। प्रमोद जी, पूरी बातों को आपने सुना, प्रीति जी को भी सुना, सौरभ को भी सुना, मोहन जी को भी सुना। आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था की खामी तो डीएम की रिपोर्ट में ही सामने आ रही है, उन्होंने माना भी है कि यहाँ पे वहाँ पे एडीएम रैंक के अधिकारी मौजूद, उन्होंने कहा है कि आगे से जब भी भविष्य में परीक्षा होगी तो यहाँ पे अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए, कंट्रोल रूम बनाया जाए, वो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा देने आते हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा मामला यह है कि आपके जो नेता हैं लगातार इसे मुद्दा बनाए हुए परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं। और अब जो अधिकारियों के जो बयान आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द कराने की साजिश थी। तो ये साजिश रचने वाले लोग कौन थे, हंगामा करने वाले लोग कौन थे? देखिए अमिताभ जी, अभी हम सारे जो यहाँ पर पैनल में बैठे हुए गेस्ट हैं उन तमाम लोगों को सुनने का काम कर रहे थे। ये समझने की जरूरत है कि बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित ये 70वीं जो लोकसभा आयोग की परीक्षा थी, इसके पूर्व में भी आपने देखा कि किस प्रकार से संशय की स्थिति बनी हुई थी और विद्यार्थियों की लगातार मांग रही थी कि जो सर्वर डाउन के चलते जो विद्यार्थी 80,000 के आसपास विद्यार्थी फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, तो उनको 1 दिन का मोहलत दिया जाए। नहीं दिया गया उनको मोहलत। और जिस प्रकार से जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी जो एक भ्रम की स्थिति जो पैदा हो गई थी, उस पर बीपीएससी ने पहले कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया। अगर पहले संज्ञान ले लिया होता तो जो उस दिन छात्रों पर जो लाठियां चली वो नहीं चलती। छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन से मिलने गए थे, उनको बदले में सरकार ने लाठी डंडों से पिटने का काम किया। ये समझने की बात है। मात्र 1 सप्ताह के बाद 13 दिसंबर को ये परीक्षा आयोजित होनी थी और छात्र को जिस समय पढ़ाई के लिए समय की आवश्यकता होती है, उस समय छात्र को अपने जो उनके बीच जो भ्रम की स्थिति थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, और जो परीक्षार्थी जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो उनको लेकर के तो वो अपनी मांगों को लेकर के वहां पर प्रदर्शन करने गए थे। तो ये समझने की बात है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी जो है पूरी तरह से इस के घेरे में है कि जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है उसको ससमय उसका निष्पादन वो करने में अक्षम साबित हुई है। रहा सवाल ये परीक्षा का, तो जो जांच रिपोर्ट देने वाला कौन लोग है? जांच रिपोर्ट तो वही लोग दे रहे हैं जिन्होंने विद्यार्थियों पर हाथ उठाने का काम किया। ये भी देखने और समझने की बात है। और सिर्फ यह जिस प्रकार से आपने देखा था कि नीट के एग्जाम में
पहले ही से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई और एनटीए को क्लीन चिट देने का काम कर दिए थे। उसी प्रकार से जब जांच का कोई पहलू सामने नहीं आया और ये कह देना कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये भी अपने आप में एक विषय बनता है। और समझने की बात है, जो जांच रिपोर्ट भी अगर दिया गया है प्रशासन के तरफ से, उसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। तो जो अनियमितताएं सामने आई हैं उसका जिम्मेवार कौन लोग है? अगर एक जगह पर, एक सेंटर पर अगर 12,000 विद्यार्थी हैं और उनको ससमय जो है प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट वगैरह अगर ससमय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसकी जवाबदेही, जिम्मेवारी किसकी बनती है, ये समझने की जरूरत है। तो हर स्तर पर, और हम तो कहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। अभी सौरभ जी भी ने कहा कि ईओयू से इसकी जो है जांच होनी चाहिए, ताकि स्पष्ट हो कि इसके पीछे कौन लोग हैं। जो ये सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ये सिर्फ ये कह देना, या कि कुछ लोग जो है उपद्रवी के शकल में थे, कैसे सेंटर पे वो चले गए? जब गेट बंद हो गया उसके बावजूद जो है अराजक तत्व कैसे घुस गए, ये समझने की जरूरत है। कहाँ है आपका शासन प्रशासन तंत्र, कहाँ है? कैसे आप आयोजित करा रहे हैं परीक्षा को? और ये वानगी तो सिर्फ पटना राजधानी की है, ये समझने की जरूरत है। तो कहीं ना लेकिन कहीं इसका प्रमोद जी अभी तक जो रिपोर्ट आई है, आज ईओयू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके एडीजी सुनील कुमार, डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों और एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मुद्दे को लेकर परीक्षा में। उनका कहना है कि पूरे बिहार में जब परीक्षा शुरू होने के पहले से ही उन लोगों ने अपना नेटवर्क किया था और लगातार जो संपर्क में थे, उनके पास भी ऐसे कोई शिकायत बापू सभागार के अलावा और कहीं से नहीं मिली है। और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा की पेपर लीक नहीं हुई थी। हाँ, बापू परीक्षा केंद्र पर जो हुआ था उसको लेकर आयोग को रिपोर्ट गई है, बिहार लोक सेवा आयोग को गई है, उस पे उन पे निर्णय लेना है। लेकिन कुछ बातें और जो है, जो आपको मैं बता दूं कि जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईओयू की तरफ से जो कहा गया था, उसमें बताया गया कि बिहार में परीक्षा में माफियाओं के खिलाफ एक विशेष पे यहाँ पे जो उनका डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है, और इस डाटा बैंक में तमाम जो परीक्षा में माफिया थे उनका सब डिटेल्स इसमें दिया जा रहा है। संजीव मुखिया के जो गिरफ्तारी पे रोक लगी थी कोर्ट से, उससे कोर्ट में अपोज किया गया, गिरफ्तारी पे रोक हट गई है। और तमाम जो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई थी। एक डाटा में दिया गया था कि 2012 से लेकर अब तक 10 ऐसे परीक्षा लीक मामले की जांच हुई थी, जिसमें कि 545 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, 225 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गई। तो ये दिखा रहा है कि आप क्या कार्रवाई करिए, ये उनका दावा था। फिलहाल बीपीएससी अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाया है कि जो उस दिन धांधली हुई थी परीक्षा केंद्र में, उसमें सिर्फ जो चिन्हित छात्र हैं उनके खिलाफ उसमें दर्ज हुई है। एक एफआईआर दर्ज हुई है जो बाहर जो हंगामा हुआ था उसको, एक हुई थी जिसमें कि करीब 10 जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केंद्रीय सुप्रीटेंडेंट के द्वारा दर्ज कराई गई है। अब क्या है कि आपको क्या लगता है कि इसमें आयोग को क्या निर्णय लेना चाहिए? पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द करनी चाहिए, या फिर जो चिन्हित हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप क्या कहें? देखिए अमिताभ सर, निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूं कि जो वीडियो फुटेज वो दिखा रहे हैं, हम यही मांग करते हैं कि आप उस कमरे का दिखाइए ना भाई, जिस कमरे में 12 बजे, 12:30 बजे, 1-पौने 1 बजे तक, जैसा कि छात्र अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमको प्रश्न पत्र नहीं मिला, आखिर उस कमरे से इस कमरे में, इसमें सभी जो भी 10 कमरे थे उनकी 10 के वीडियो जारी किए, 10। तो उस कमरे में से इस कमरे में जो लोग परीक्षार्थी जिनको क्वेश्चन प्रश्न पत्र नहीं मिला, आखिर क्यों नहीं मिला? जो बात वो बता रहे हैं उसका भी वीडियो फुटेज जारी किया जाए ना। आखिर किन किन कमरों में लोगों को पहले मिला? कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीपीएससी सामान्यकरण को लेकर जो उपजा विवाद था, और प्रीति शेखर जी कह रहे थे कि पूरा मामला जो क्लियर हो गया था, कोई क्लियर मामला नहीं हुआ था। बीपीएससी खुद शिक्षकों के साथ मीटिंग करती है, फिर उसके बाद वो कहती है कि हम छात्रों के साथ मीटिंग करेंगे, फिर सामान्यकरण को लेकर जो जो चीजें होगी उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। कोई मीटिंग हुआ नहीं। लगातार हम लोग कहते रहे कि कोई आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं, आप प्रेस नोट जारी कर दीजिए। तो क्या आप पुलिस प्रशासन को लिख रहे हैं कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, तो क्या एक प्रेस नोट आप जारी नहीं कर सकते थे? पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक हाईजैक हो चुका है। और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, मैं उसी बिंदु पर फिर आना चाहता हूं। क्या पिंटू यादव की गिरफ्तारी हो पाई है क्या अभी तक?
67वीं पेपर लीक का मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपको नीट पेपर लीक कहिए या शिक्षक बहाली का पेपर लीक कहिए, संजीव मुखिया क्या हुआ अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तक फरार है। कई कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उसके मुख्य सरगना अभी भी गिरफ्त से बाहर है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि आर्थिक अपराध इकाई को अगर जांच मिलता, जांच करने का जिम्मा अगर मिले, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक, मैं पेपर लीक पर नहीं कह रहा हूं, कुछ ना कुछ जो है बापू सभागार परिसर में चल रहा है और उसकी जो है वानगी जो है आपको देखने को मिलेगी। ये जो लीपापोती का खेल बीपीएससी कर रही है उसी बिंदु की तरफ कि सामान्यीकरण को लेकर विवाद, और विवाद की आड़ में जो खेल चल रहा है कि आप परीक्षार्थी को अगर आपने 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं मुहैया कराया तो क्यों नहीं कराया, इसके पीछे क्या चल रहा था, ये जांच का विषय है। जांच करा लीजिए भाई, प्रत्येक रूम का आप वीडियो फुटेज जारी कीजिए कि आखिर एक रूम से दूसरे रूम में परीक्षार्थी कैसे आ गए। आपने कहा तो कैसे पता चलेगा कि दूसरे उपद्रवी तत्व जो है बाहर से अंदर आ गए। पूरी जांच पूरे परीक्षा में एक बात नहीं है, पूरे तौर पे मैं कहूं तो 4,80,000 परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ बीपीएससी खुद खिलवाड़ कर रही है। और कई कई बातों पर टीआरई 2 का पेपर लीक था, टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, कितने परीक्षाओं के पेपर लीक आप कराएंगे भाई। और रही बात की जो परीक्षा को लेकर, पूरे देश में बिहार की जो अस्मिता है और उसकी जो गरिमा है, उसका जो 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 भंग करने का प्रयास बीपीएससी द्वारा यहाँ की एजेंसी कर रही है, परीक्षा एजेंसी, वो बिल्कुल अब देखने को मिल रहा है। कोई चीज बाकी रह गया क्या कहने के लिए कि हम लोग करा लेंगे? क्यों नहीं, आप 12:30 बजे प्रश्न पत्र क्यों दे रहे हैं लोगों को? 11:55 पर देना है प्रश्न पत्र, आपने क्यों, इसके लिए क्या तैयारी थी आपकी? बिल्कुल सिस्टम जो है इस प्रकार से काम। उसके लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रश्न देने में जो देरी हुई है, आयोग कहा है कि हम देखते हैं कि क्या जाए, वही जांच रिपोर्ट के आधार पे वो अपनी बैठक भी चल रही है और जिन लोगों को जिस कमरों में पेपर लेट से मिला था उन्हें एक्स्ट्रा समय भी दिया था। खेल बहरहाल प्रीति जी, आपने सुना, सभी लोगों को सुना, आपको क्या लगता है कहीं न कहीं गड़बड़ी क्या बीपीएससी के द्वारा भी की जा रही है या फिर सिर्फ ये बाहरी लोगों का जो राजनीतिक दलों का जो बयान है उसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है? अमिताभ जी, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन के लिए जो बातें कही गई विपक्षी दलों के द्वारा, कुछ छात्रों के द्वारा, कुछ कोचिंग संस्थानों के द्वारा, तो हम कहते हैं कि जब कोई आग जली ही नहीं तो धुआं कहाँ से उठ गया भाई? आपके नोटिफिकेशन में कुछ इसमें इस प्रकार की कोई सूचना ही जब नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर परीक्षा ली जाएगी, तो फिर बवाल नॉर्मलाइजेशन, पहली बात। बिल्कुल प्रीति दूसरी जी, बात, नहीं प्रीति जी सुन लीजिए ना, नहीं बात क्यों पूरी करने थे आपको? क्यों क्यों आपका बात पूरी क्यों करने थे? आप जो कह लीजिएगा उसको मान लेंगे। नहीं आप जो बकवास कीजिएगा बिल्कुल नहीं। बीपीएससी द्वारा कहा गया है, नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, ऐसे नहीं होता है कि आप जो कह लीजिए वो हो जाएगा। बोलिएगा ना, मैं नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, आप देख लीजिए। बीपीएससी के कहने से होता है, बीपीएससी के कहने से नहीं होता है, बीपीएससी कहने से नहीं होता है। बीपीएससी ने कहा है नोटिफिकेशन में। आप उनकी बात को पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपको सुबह देंगे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। तो अमिताभ जी, क्लियर था कि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का हवाला दिया जा रहा था, तो उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी ऐसा नोटिफिकेशन में था। तो यहाँ जब इसकी बात ही नहीं थी तो उस पर बवाल करना उचित नहीं था। दूसरी बात, जब बहुत सारी बातें जब आगे बढ़ने लगी तो स्वयं बीपीएससी ने आकर, उनके चेयरमैन ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी बातों को बताया उन्होंने। लेकिन बताने की आवश्यकता क्यों है? जिस बात में कोई दम ही नहीं है, जो बात कही नहीं जा रही है, उसके लिए क्यों एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? दूसरी बात कि जब बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ये जो कंडक्ट करवाई गई, उसमें पूर्व की जो भी कमियां रही हैं उसका उससे एक रिलेशन लेते हुए कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए आपने देखा कि बताया गया हम सभी लोगों को कि इस बार जो सेट जो तैयार हो रहे हैं, अलग अलग सेट भले ही तैयार हो रहे हैं, लेकिन कौन से सेट से परीक्षा कराई जाएगी वो परीक्षा से 3 घंटे पूर्व ही डिसाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न पत्र अलग अलग सेट दिए जाएंगे, एक ही सेट से परीक्षा आयोजित की जाएगी, वो 3 घंटे पहले होगा। तो ये तो छात्र के हित में ऐसा फैसला लिया गया ना। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की बात करें तो इससे पहले इसके लिए कोई कड़े कानून नहीं थे पेपर लीक को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार ने नीट के एग्जाम के समय ही उस समय कड़े कानून का प्रावधान किया। तो हर कवायद चल रही है, सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। बीपीएससी चाहती है कि अच्छे से पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं ली जाए
ताकि एक अच्छा परिणाम आए और बेहतर तरीके की व्यवस्था हम अपने छात्रों को दे पाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए जो छात्राएं जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको इन सभी चीजों से बहुत मतलब नहीं रहता है, लेकिन उसके बीच में छात्रों के भेष में जो अराजक तत्व होते हैं, जिनको कि अपने राज्य की छवि खराब करनी है, जिनको कि इस पूरे परीक्षा प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगवाना है, वैसे लोग वहां पर घुसकर ऐसे उपद्रव मचाते हैं। अब कोचिंग संस्थान की क्या भूमिका है इसमें? परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे, परीक्षा और जो आयोग है उसका संबंध हो सकता है। अब कोचिंग संस्थान आगे आकर इसमें कूद पड़ते हैं, तो इस बात की भी तो सत्यता की जांच होनी चाहिए। आज एडीजी ने कहा है, आज प्रीति जी, आज एडीजी ने कहा है कि इस बिंदु पे भी जांच की जा रही है कि कोचिंग संस्थानों की इसमें क्या भूमिका है। बहरहाल आप सौरभ बता रहे थे कि नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र था, किस नोटिफिकेशन में जिक्र था कि नॉर्मलाइजेशन का होगा? बीपीएससी द्वारा जो आयोजित परीक्षा थी 17वीं सिविल सेवा, उसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर जिक्र है, मैं भेज भी दूंगा अगर होगा भैया आपके पास, नहीं तो मैं भेज देता हूं। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अगर परीक्षार्थियों की संख्या अगर बढ़ती है तो हम एक से ज्यादा शिफ्ट या एक से ज्यादा सेट में परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। इस बात को लेकर उसके बाद शिक्षकों के साथ उनकी मीटिंग भी होती है 30 अक्टूबर को, इसका और क्या उसमें मतलब है? स्पष्ट तौर पर इसी बात को लेकर नॉर्मलाइजेशन हो गया ये? बिल्कुल हाँ, एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर परीक्षा करेंगे तो हम लोगों ने लगातार डिबेट में भाग लिया है, कहीं पर भी इस बात की स्पष्टता नहीं कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करानी जा रही है, ये बात स्पष्ट रूप से है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें भ्रांति जैसे आप फैलाना, वैसे नहीं फैलाना चाहिए झूठी बातों को। भ्रांति क्या है इसमें भ्रांति क्या है? एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा अगर कराएंगे, अगर क्वेश्चन का नेचर अगर 300 हो जाता है तो वहां पर सामान्यीकरण लागू होगा, परसेंटाइल लागू होगा। इसमें कहां से कोई भ्रांति की बात है भाई? बस एक मिनट, जबकि आयोग यह कह रहा है कि हम एक दिन में एक पाली में ही परीक्षा लेंगे। कब आयोग कब कह रहा है? कब कह रहा है आयोग? आयोग कभी नहीं कहा है। आयोग शिक्षकों के साथ मीटिंग करता है, उसके बाद हम लोग के साथ मीटिंग करें। को नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। आयोग चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कभी नहीं। हमने बिल्कुल सुना, का अभाव है आपके पास, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। कभी नहीं। आप जो है ना वो बीपीएससी का चेयरमैन का जो रोटा तोता की तरह जो रटत विद्या है ना, वही आप रट रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरे पास नहीं, जिसको लेके जो हुआ था और जिसको लेकर कहा गया था जिसमें कि प्रश्न पुस्तिकाएं 3 सेट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो बीपीएससी की तरफ से कोई इस तरह का नहीं कि नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं हुई थी। और जब ये विवाद चला था तो आपके जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया, कोचिंग संचालक जो लोग थे, जो लोग वहाँ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो लगातार बच्चों को नॉर्मलाइजेशन की बात बता रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इससे आपको क्या नुकसान है। जबकि आयोग की तरफ से जब इस तरह की कोई बात ही नहीं की गई थी तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्या? हाँ, एक बड़ा मुद्दा ये था कि आयोग ने शिक्षकों से बात की, आप छात्रों से बात नहीं की थी, जबकि बुलाया गया था नवंबर के महीने में, लेकिन बात नहीं की थी। तो एक तो बीपीएससी की गलती सीधे तौर पे होती है कि वो उन कोचिंग संचालकों से बुला के क्यों बात करता है। आपके पास मेंबर है, आपके पास एक्सपीरियंस लोग हैं, आप उनसे राय लीजिए। आप किसी कोचिंग चलाने वाले, चाहे वो खान सर हो, रहमान सर हो, उनको बुलाने की क्या जरूरत है? एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और यहाँ पे बीपीएससी की खामी मुझे नजर आती है। और जो उस दिन जो बवाल बढ़ा उसका एक रीजन भी था, और बाद फिलहाल उस बात की जांच कर रही है। लेकिन सौरभ, इसके अलावा आयोग का साफ तौर पे कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की बात इस परीक्षा में थी ही नहीं। तो फिर ये विवाद जो बवाल मचा था, तो वो कहां से, वो किसके बहकावे पे मचा था? किसी के बहकावे में कोई छात्र नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं अमिताभ भैया कि जो नोटिफिकेशन है, जो पेज का जिस दिन आया नोटिफिकेशन, उसके पहले 23 सितंबर के 3 दिन पहले प्रेस से बात कर रहे थे वो बीपीएससी चेयरमैन। उन्होंने कहा कि क्या, एक मीडिया के प्रश्न का जवाब दे रहे थे, क्या इस बार हो सके कि अभ्यर्थियों की संख्या 12 लाख या 14 लाख हो जाए, क्योंकि जो इस बार पोस्ट है वो लगभग 2000 से ज्यादा पद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक से ज्यादा शिफ्ट में या एक से ज्यादा सेट में परीक्षा आयोजित कराएंगे तो सामान्यीकरण, वहां नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये बात लागू नहीं करना था, अगर छात्र उपाकों की स्थिति में थे, संशय की स्थिति में, तो एक आप प्रेस नोट जारी करने में क्या दिक्कत था? जो प्रेस नोट आप लाठीचार्ज के बाद जारी किए, वो प्रेस नोट आप एक दिन पहले जारी कर देते। तो छात्रों अभ्यर्थियों को कोई शौक नहीं लगा हुआ है कि प्रोटेस्ट करने का। निश्चित रूप से बीपीएससी अगर बार बार कह रही है कि हम लागू नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर आप मीटिंग क्यों बुलाए थे शिक्षकों के साथ?
आपको कोई जरूरत नहीं मीटिंग बुलाने की। उसके बाद में आपने कहा कि 15 नवंबर को हम छात्रों के साथ एक बहुत बड़े हॉल में मीटिंग बुलाएंगे, फिर सारा जो है सामान्यकरण को लेकर जो विवाद है उसको हम खत्म करेंगे। क्या फैसला हम करने जा रहे हैं? पूरी तौर पर बीपीएससी इस स्थिति में थी कि इस बार सामान्यकरण को हम लागू करेंगे। 3 अलग अलग कलर के जो सेट है भेजे गए हैं। देखिए, काफी विवाद जो पैदा हुआ है वो बीपीएससी की तरफ से पैदा हुआ है। छात्र बिल्कुल एक लिखित रूप से आश्वासन चाहते थे जो बीपीएससी कभी नहीं दी है। ठीक है सौरभ, बीपीएससी ठीक है सौरभ। निश्चित रूप से हम लोग मोहन इसे जी ये बताइए कि अभी तक जो पूरे मामले में सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में बीपीएससी है। क्योंकि एक तो आप छात्रों के जो टीचर हैं उन्हें बुला के आप लेते हैं, आपके पास एक एक्सपर्ट की कमेटी है, एक्सपर्ट मेंबर आपके पास है, आप उनसे राय मशविरा नहीं लेते हैं। आप खान सर, रहमान सर, दूसरे कोचिंग वालों को बुला के उनसे राय लेते हैं और उसके बाद एक नियम कानून आप बनाते हैं। और उसके बाद जिस तरह से सौरभ बता रहे हैं कि आप मीडिया में बयान देते हैं, ऑफिशियली बाइट नहीं, ऑफिशियली आप बयान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो बीपीएससी फैला रहा है। आप म्यूट पे हैं मोहन जी। मोहन जी आप म्यूट पे हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले हम ये बात बताना चाहेंगे कि पब्लिक डोमेन में जो भ्रांतियां आ गई हैं और इन भ्रांतियों को अगर गौर करके देखा जाए तो सचमुच प्रीति जी ने बताया है कि कहीं जो है नॉर्मलाइजेशन अधिसूचित नहीं है, अधिसूचना में कहीं इसकी बात का जिक्र नहीं है। हाँ, निश्चित है विभिन्न विभागों के अधियाचना पर यह संख्या जो है लगभग 2035 के आसपास हो गई थी। तो ये एक बार प्रेस नोट में बीपीएससी ने कहा था कि अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो हो सकता है कि हम 2 पालियों में एग्जाम लेंगे। और विस्तार से बताते हुए बीपीएससी ने यह भी कहा था कि हम 3 सेट में प्रश्न पत्र तैयार करेंगे जिसको जो है और लॉटरी के आधार पर उसका चयन होगा और उस हिसाब से। तो इसमें तो कहीं कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, लेकिन कहीं से भी जो ये बात आई है जो भ्रांति के रूप में आ गई। और ये सब जो हो रही है ना, ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था, नोटिफिकेशन में नहीं था, ये चेयरमैन का एक किसी इंटरव्यू में दिया हुआ बयान था, कोई नोटिफिकेशन इसकी नहीं थी। इस खबर को शुरू से हम लोग भी लगातार फॉलो कर रहे थे, ये नोटिफिकेशन नहीं था। अब ये सौरभ बता रहे हैं कि किसी चैनल में दिया था, ये उनका अपना पर्सनल बयान हो सकता है। बीपीएससी अपनी आधिकारिक रूप से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में इस बात की चर्चा नहीं की थी। बिल्कुल बीपीएससी द्वारा। प्रमोद जी, इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देख रहे हैं? कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? आखिर क्यों ऐसा जो माहौल तैयार किया जा रहा है वो क्यों हो रहा है? देखिए अमिताभ जी, अभी हम मोहन जी को भी सुन रहे थे और प्रीति शेखर जी को भी सुनने का काम किया। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन में कहीं कोई भ्रांतियां नहीं थी, लेकिन उनके बाद के वक्तव्य से भी अगर मान लीजिए बीपीएससी चेयरमैन के बाद के वक्तव्य से, किसी प्रेस ब्रीफिंग से अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, किसी भी प्रकार की अगर भ्रांतियां पैदा होती है, तो उसको दूर करने का बीपीएससी जो है ससमय अगर उपाय लगाती तो इतना बड़ा कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। लगातार देखिए आप 4 तारीख को, ये 6 तारीख को जो है लाठीचार्ज की घटना हुई है। 4 तारीख को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिख करके कहने का काम किया कि इसको लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है उस पर उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उसको स्पष्ट किया जाए कि किस आधार पर और किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। तो उस 4 तारीख के बाद भी आप देख लीजिए तो एक सिंपल जो है बीपीएससी के द्वारा इस भ्रांति को दूर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर देना था। इसी नोटिफिकेशन को जारी नहीं करने के कारण वहां पर जो है बीपीएससी अभ्यर्थी वहां पर इकट्ठा हुए और आपने देखा कि किस प्रकार से उनको लाठी डंडों से पीटा गया। तो ये समझने की जरूरत है ना कि समय थोड़ा सा रोकेंगे आपको। इसमें बीपीएससी का जो बयान, जो लाठीचार्ज के बाद जो रात में आया था, उस बयान में साफ लिखा हुआ था कि वो कह रहे हैं कि हम हतप्रभ हैं कि नॉर्मलाइजेशन की बात ना कही थी, तो ये बात आई कहां से? वो तो खुद कह रहे हैं, इसी वजह से उनका ये साफ जो बयान जो था, जो बयान जो बीपीएससी की तरफ से जो दिया गया था, उस बयान की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ये था कि उन्होंने लिखा था कि अमिताभ जी आपने जो बातें कही ठीक है, लाठीचार्ज के बाद उन्होंने क्या कहने का काम किया, लेकिन उसके पहले जो लगातार जो है समाचार पत्रों के माध्यम से तमाम टीवी चैनलों पर जो ये चल रहा था, सुन लिया जाए मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिए ना, उसके बाद में आपकी
नहीं, मैं यही कर रहा हूँ कि बीपीएससी में कंफ्यूज क्यों है? सुबह में लाठी चार्ज होता है, सुबह छात्र पीटे जाते हैं, उनका घेराव होता है, और शाम में अब जब सब कुछ खत्म होता है तो शाम में बयान जारी करते हैं कि हमें पता ही नहीं था कुछ, ये कहाँ से मुद्दा आ गया। यही कहने का, यही तो कह रहे हैं ना कि तमाम टीवी हाँ चैनल में ये चीज चल रही थी, तमाम जो है अखबारों में ये खबर छप रही थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भ्रांतियां उत्पन्न थी। और अगर बीपीएससी अगर ये कह देता है कि हमको इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, तो ये तो अपने आप में इसका मतलब वो खुद भ्रम में रह रहे हैं। आप बताइए कि लगातार जो है अभ्यर्थी इसको मांग कर रहे थे और उन्होंने पहले से घोषणा की थी कि हम वहां जाएंगे मिलने के लिए बीपीएससी के, तो बीपीएससी आप चेयरमैन कम से कम उनसे मिल लिए होते आराम से, अगर मिल लेते तो भी ये लाठीचार्ज और बाकी जो दिक्कतें आई वो भी नहीं होता। लेकिन आप उनसे मिलते भी नहीं है, उनको घेरवा करके लाठीचार्ज करवाते हैं और कहते हैं कि जैसे इसमें कहीं कोई इस तरह का जिक्र नहीं है नॉर्मलाइजेशन को लेके। ये बाद में जो बताते हैं, इसको अगर पहले रख दिया जाता, हमने कहा ना कि 4 तारीख को ही जब हमारे नेता ने लेटर जारी करने का काम किया, आप देख लीजिए कि तमाम अखबारों में वो आया कि नहीं आया, तमाम टीवी चैनलों पे चला कि नहीं चला। तो एक तो जैसे प्रेस नोट जारी करने भर का देरी था। जब इतने बड़े परीक्षा का संचालन बीपीएससी करने जा रही है, तो छोटे छोटे बिंदुओं पर जब जान रही है कि इसके पहले तमाम जो है पेपर लीक होते रहे हैं, चाहे TRE-3 की बात कर लीजिए, चाहे नीट की बात कर लीजिए, तो बीपीएससी को तो और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत थी। इस बार जो आप बापू आपने जो सवाल उठाया है, प्रीति जी से हम चाहेंगे जवाब ले लें, क्योंकि आप सरकार में हैं, तो सरकार की तरफ से जो बीपीएससी, देखिए बीपीएससी पे सवाल उठ रहे हैं। बीपीएससी ने इस एग्जाम के दौरान जो किया, 2 क्लैरिफिकेशन उन्हें सुबह में दे देनी चाहिए तो बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं होते, वो लाठीचार्ज उतने जख्मी नहीं होते। उसके बाद रात में जो दिया गया था, हालांकि आपकी इस बात से हमें सहमत है कि जो उनके जो नोटिफिकेशन थे नॉर्मलाइजेशन की बात उस पर कहीं नहीं आई थी, जो बात में उन्होंने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी की ये लापरवाही सामने आती है। अगर ये चीजों को पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता तो ये इतने घटनाक्रम नहीं होते इसमें। अमिताभ जी, इस पूरे घटनाक्रम में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस पूरे चीजों से यही मालूम पड़ता है, एक कहावत आपने सुना होगा, बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि कौवा कान लेकर उड़ गया, तो हम लोग कान न देखकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो ये वही बात हो गई, जिस चीज की कोई चर्चा नहीं है कोई। और तेजस्वी यादव जी ने आकर जो स्टेटमेंट दिया, जो छात्रों को जो बरगलाने का काम किया, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार और बीपीएससी जिस सुधारवादी प्रक्रिया को अपनाते हैं। सुन लीजिए प्रमोद जी, सुन लीजिए प्रमोद जी, छात्रों को कोई बरगला रहा है, छात्रों को कोई बरगला नहीं रहा है। छात्र जो है सम्मानीकरण को लेकर जो विवाद था, आप बीच में बोल रहे हैं सही गलत नहीं हो जाएगा, गलत सही हो जाएगा, तो अपने बारे में बात तो आप लोग कर नहीं पाते हैं, और हमारे को आप इंटरप्ट कर रहे हैं। अपने समय में आप लॉजिकली बात नहीं करते हैं, और मेरा जो समय उसको आप किल करना चाहते हैं। अमिताभ जी, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगी जी। प्रीति जी, एक बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। अभी जो खबर आई है कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो पेपर परीक्षा ली गई थी और जो वहां हंगामा होता, डीएम के रिपोर्ट के आलोक में बीपीएससी ने वहां उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अभी जस्ट की ये खबर है, जो बैठक चल रही थी सुबह में, उसके बाद ये खबर अभी आई है कि जो वहां पर जो परीक्षाएं दी गई थी, करीब जो 12,500 परीक्षार्थी 11,500 परीक्षार्थी वहां पे थे, तो बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जो आयोग ने मैंने कहा ना आपको अमिताभ जी, मैंने शुरुआती दौर में भी कहा कि सरकार और बीपीएससी किसी एक खास लोगों के कारण, अराजक तत्व के कारण यदि अन्य की परीक्षा बाधित हो गई है तो उसके साथ अन्याय नहीं होने दी जाएगी, ये मैंने पहले ही कहा था। तो इस पर विचार करके सारी बातें हो रही है, अभी खबर भी आई है। तो प्रमोद जी जो अभी कह रहे थे, मैं एक बात प्रमोद जी स्पष्ट करना चाहूंगी, इस पूरे घटनाक्रम में आपके नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस पूरे तेजी के साथ जिस तरह से आगे आकर गलत चीज के लिए बयानबाजी की, ये उनको नहीं करना चाहिए। उनकी जवाबदेही नहीं है क्या बिहार की जनता के प्रति, या जो अभ्यर्थी लगातार नहीं सुन कैसे लेंगे, जो संशय की स्थिति में है, नहीं जो छात्र संशय की स्थिति में है, उनकी शंका का निराकरण करने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कौन सी बात कर रहा है, जो हमारे नेता खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं कि लोगों को बीपीएससी खिलवाड़ कर रही है, छात्र बीपीएससी बिल्कुल आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल कर रही है, दोषी कर रही है, जो करने दीजिए ना बीपीएससी को। नहीं जाएंगे
और हाँ, बाकी जो आर्थिक तरीके अपराधी से को परीक्षा करने ली जा दीजिए। रही है उसमें हाय तो हाँ। क्यों मच रही है भाई? लोग पेपर लीक नहीं उसी के लिए फुल प्लानिंग किया जा रहा है कि पेपर लीक कौन सा नहीं होना परीक्षा का चाहिए। पेपर लीक उसके नहीं लिए हुआ है? क्या क्या होना चाहिए? उसके लिए टीआरडी 2 का पेपर लीक हुआ, लिए पहले सुन टीआरडी तो 3 का लीजिए आप। पेपर लीक हुआ, अगर 3 क्यों सेट नहीं में सुनेंगे? परीक्षा 3 हाँ, सेट 3 में सेट में। आपको परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, 3 घंटे पहले तय हो रहा है, तो इसमें नगण्य चांस होता है ना कि पेपर लीक हो जाए। उसके बावजूद भी कोई जानबूझकर हंगामा करे तो दोषी वो है कि दोषी सिस्टम है। फिर भी यदि अगर सिस्टम दोषी दोषी कोई है। है इसका तो उसको आप बख्शा सिस्टम नहीं दोषी जाएगा। है। बजे तक ये क्यों मैं कोई आपको हंगामा करेगा? ये बात नहीं कहती करिएगा, हूँ। वो अगर तीन हंगामा सेट करेगा में क्यों? किसी भी 12:30 बजे अराजकता प्रतिनिधि बख्शा क्यों नहीं मिले? नहीं जाएगा। साढ़े छात्र 12 की बजे आड़ में तो बोलिएगा सही छात्र के है। भविष्य को का खिलवाड़ छात्र के करने जो भविष्य के साथ निकले कोई हैं, पार्टी, वो सब पार्टी, कानून चाहे छोड़ने वाले आरजेडी नहीं हो, है। हमारे पास चाहे बहुत जेडीयू हो, सवाल चाहे है। बीजेपी हो, सब लोगों ने खिलवाड़ किया है। अब पूरा बिहार देख रहा है कि शिक्षक के साथ आप लोग कैसा खेल खेल रहे हैं। सब पता है हमको हमारे पास बात की कमी है। क्या आज खेल की खेल चर्चा रहे में हैं आप शामिल लोग। होने के लिए आपका बहुत छात्रों बहुत को शुक्रिया। दिग्भ्रमित आप लोग करते हैं, छात्र को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहता है, सबको पता है कि खेल। देखिए, आज न्यूज़ 24 लगातार इस खबर पे बना हुआ था और लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो माहौल बन रहा था, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का आंदोलन हो या फिर परीक्षा के दिन बापू परीक्षा केंद्र में जो हंगामा हुआ था और जिस तरीके से वहां पे डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ भी मारा था और जो अराजकता का माहौल आया था, उसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने मौके पे मौजूद एडीएम की रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी थी और इस रिपोर्ट पे आज सुबह से मंथन चल रहा था। आयोग के सदस्यों की बैठक चल रही थी और जिसके बाद अभी अभी ये खबर आई है कि आयोग ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो बापू परीक्षा केंद्र में जो सेंटर था, उस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यानी कि एक बड़ी राहत उन 4,82,000 छात्रों को मिली जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, क्योंकि ये लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दी जाएगी और जिसे एक साजिश ही बताया गया था। लेकिन अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा ली गई थी उसे रद्द किया गया है, फिर से वहां परीक्षा ली जाएगी। हालांकि अभी विस्तृत अभी जानकारी हमारे पास नहीं आई है कि कब ली जाएगी, लेकिन ये एक बड़ी जो खबर अब तक की है वो देंगे। तो आज इस चर्चा में हमने देखा कि किस तरीके से जो छात्र हों वो किस तरीके से कंफ्यूजन का शिकार हो रहे थे और किस परेशानी से वो किस स्थिति से गुजर रहे थे। फिलहाल कल किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।